जो व्यक्ति खुद के साथ रहने की कला सीख लेता है वो किसी और पर निर्भर नहीं रहता। इंसान अक्सर भीड़ और शोर इसलिए चाहता है क्योंकि सन्नाटे में उसे अपनी ही आवाज़ें सुनाई देने लगती है। लोग खुद के साथ रहने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि जब कोई दूसरा आसपास नहीं होता तो उन तमाम मुखौटों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है जो हमने दुनिया के लिए पहने होते हैं। अकेले होने पर हमें अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम दबाते आए हैं। हमारी कमियां, हमारे अधूरे सपने और हमारे पछतावे। जब बाहर का शोर थमता है तो मन का शोर बढ़ जाता है। लोग अपनी बर्बादी से नहीं बल्कि उस सत्य से डरते हैं जो अकेले में उभर कर आता है। लोग खुद के साथ रहने से डरते हैं कि कहीं वो खुद को बर्बाद न कर दे, इसलिए नहीं कि वे अक्सर दूसरों का साया खोजते हैं। जब आप खुद को बर्बाद करने के डर से बाहर निकलकर खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरों का साया आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि आपकी पसंद बन जाता है। बाहर से सीधा, अंदर से सातिर। ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, सीखने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। जब सब घबराते हैं ये शांत रहते हैं। चुप्पी इनकी स्ट्रेटेजी होती है। अपनी असली ताकत छुपा कर रखते हैं, बिना बोले लोगों को पढ़ लेते हैं, सच्चाई को सही समय पर पेश करते हैं, तारीफ की भूख नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं करते। हर दिन कुछ नया जानने के लिए पार्वती एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। जिस व्यक्ति को जीवन परिवर्तन करना हो उसके लिए पहला सूत्र है दूसरों का निर्णय और विचार छोड़ देना चाहिए। इस जगत में कोई भी विचारणीय नहीं है सिवाय आपके। आप अकेले विचारणीय हैं अपने लिए, और अगर कोई अपने पर विचार करना शुरू करेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा कि जिन बुराइयों से उसने दूसरों की निंदा की है वो बहुत बड़ी मात्रा में उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। साथियों, आज का दिन सोच विचार कर गुजारे, ये कल नहीं आने वाला है। कहते हैं कि जैन बौद्ध धर्म का आरंभ बोधि धर्म नामक भिक्षु से हुआ। उन्होंने हुइके नामक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी सौंपा। एक बार हुइके ने बोधि धर्म को अपनी समस्या बताई कि मेरा मन सदा व्याकुल रहता है, कृपया इसे शांत करने में मेरी मदद करें। बोधि धर्म ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी व्याकुलता का अंत कर दूंगा, पर पहले मेरे पास लाना होगा। ये सुनकर हुइके को पहली बार कुछ अनुभव हुआ। व्याकुलता शब्द उसके दिमाग में था। उसके डर अमूर्त थे। जो बातें अभी घटी भी नहीं उनके लिए अभी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके बारे में सोचो जो इस समय घट रहा है। लगभग सभी चिंताएं अमूर्त हैं। वे आपके अपने ही मन की उपज है। सारे दिन अच्छे होते हैं, चाहे अच्छी बातें हों या बुरी। हर दिन अच्छा ही है क्योंकि ये अनमोल दिन दोबारा नहीं आएगा। जो भी घटा है या जिससे भी आप मिले हैं, अच्छाई उस पर नहीं आपके मन पर निर्भर करती है। एक घटना की 100 तरह से व्याख्या हो सकती है। ये बात अधिक मायने रखती है कि आप इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हो सकता है कि जो भी घट रहा हो आपके भीतर उसे बदलने की ताकत नहीं हो या उस पर आपका वश नहीं हो, परंतु आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से आपके वश में है। हमें हर दिन और आज के अनमोल दिन को सोच विचार कर चलना चाहिए। अगर दुख आए हैं तो बाहर मत खोजना, कारण भीतर ही है। दुख बढ़ता जाता है तो ध्यान रखना गलत दिशा पकड़ ली है। किसी और को दोष मत देना क्योंकि किसी और को दोष देकर कोई भी बदल नहीं पाया है। किसी और को दोष
मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देने का अर्थ है जीवन का रूपांतरण फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर आँख में आंसू हो तो कारण अपने हृदय में खोजना।